नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश दो रुख में आज से फिर हम एक बार फिर आज गुफ्तगू करेंगे हरियाणा में जिस तरह से गुड़गांव में अलग अलग सेक्टर्स में खुले में नमाज की अदायगी को लेकर जो एक तरह से हम कह लें कि तनाज़ा चला आ रहा है, उस पर एक और बयान आया है और ये बयान है वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का। तो खट्टर साहब ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका हल निकाला जाना चाहिए और जैसा उन्होंने कहा उसके मुताबिक उन्होंने जो अफसरान हैं उनसे कहा है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से यानी कि बड़े मेल जोल वाले माहौल में इसका हल निकाला जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही है कि पहले से जो इजाज़त थी इंतज़ामिया के ज़रिए से कई एक जगहों को जो अलॉट किया गया था उसे वापस लेने का फैसला भी लिया जा चुका है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो अब भी बाकी रह जाता है कि गुड़गांव में ख़ास तौर से जुमे के दिन जिसमें नमाज पढ़ने वाले लोगों में बाहर के आए लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, जो आसपास के दफातर में कॉरपोरेट सेक्टर्स में जहां वो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें जुमे की नमाज के लिए उन जगहों पर जाने का मौका मिला करता था। तो क्या ये समझा जाए कि यहाँ से अब एक इस मामले के हल की तरफ बढ़ता ये कदम है या फिर ये कि ये मामला मजीद उलझता जा रहा है? इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम उन दोनों का रुख जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, जो मेंबर हैं गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के। आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। और साथ ही रमन मलिक साहब जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, इससे पहले भी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मौजू पर बातचीत के लिए। रमन मलिक साहब, आपका ये बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दो रुख। तो इस मामले पर अब रुख क्या है और यहां से आगे बात किस तरह बनती या बिगड़ती नजर आ रही है? मोहम्मद अदीब साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप मेंबर हैं गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के, तो आप हमें ये बताएं कि क्या वजीर आला के हालिया बयान से इस मामले के हल की तरफ रोशनी उड़ती नजर आ रही है या फिर ये कि लग रहा है कि ये मामला थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है? 2-3 महीने पहले जी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया था कि जहां जहां नमाज हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से वहां ये कायम रहेगी। कोई शख्स भी ओपन में नमाज नहीं पढ़ना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है कि नमाज के लिए उसके पास जगह हो, मस्जिद हो। 113 सेक्टर्स डेवलप किए गए टाउनशिप के तहत एक ग्लोबल सिटी बना जिसको हम आज गुरुग्राम कहते हैं जी। यहाँ पर 40 से ज्यादा जगह दी गई मंदिर बनाने की। यहाँ पर 8-9 गुरुद्वारों को जगह दी गई और इसी तरह से 1 दर्जन से ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी को जगह दी गई। हम लोगों ने पिछले कई सालों से ये मांग करी जी कि आप हमें भी जमीन अलॉट कीजिए जी, क्योंकि हर टाउन प्लानिंग में इस बात का प्रोविजन रखा जाता है कि हर मजहब के आदमी को उसका कम्युनिटी सेंटर, उसका रिलीजियस सेंटर के वो अपनी बना सकें। ये दुनिया का दस्तूर है, हिंदुस्तान का भी यही दस्तूर है जी। आपको ताज्जुब होगा कि 1 इंच जमीन नहीं अलॉट हुई। पिछले महीने एक एडवर्टाइजमेंट आया और हम लोगों को ये लगा क्योंकि क्राइसिस हो गई है और लोगों को, चंद लोगों को इतराज है कि हम ओपन में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने भी उसमें अप्लाई किया और 20 लाख रुपए उसके जमा किए टेंडर मनी के जी। और हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले हफ्ते वो जमीन हमको न देकर कि हम वहां अपनी एक मस्जिद बना सकें, वो जगह दे दी गई जैन मंदिर को। तो अब ऐसी शक्ल में ये जो नमाजें हो रही हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत से हो रही थी, लेकिन ये खुले नमाज का मसला नहीं है। ये चंद लोग हैं और वो चंद लोग कभी किसी सेक्टर में जाते हैं और कभी दूसरे सेक्टर में जी। हालत यह है कि 12 सेक्टर में कहा गया कि ये अब ये जो जगह है ये पब्लिक प्लेस बन गई है,
इसलिए आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसी पर्टिकुलर जगह पर उसी दिन वहां पर गोवर्धन पूजा की परमिशन दी गई। ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप कर लें भाई, आपका एक दिन का त्योहार है। लेकिन वहां तो दिल्ली से लोग बुलाए गए, और दिल्ली के लोग बुला के नारे लगाए गए, और ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए गए। हमने ये कंप्लेंट पुलिस को करी, FIR लॉन्च नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। तो ये जो झगड़ा है ये खुले की नमाज का नहीं है, ये पॉलिटिकल झगड़ा है। पॉलिटिकल झगड़ा है। तो मैं अदीब साहब, मैं चाहूंगा कि जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनसे भी जरा उनका रुख ले लूं। रमन मलिक साहब हैं और काफी अच्छे से उस इलाके को जानते हैं, उसकी चौहद्दी को, उसकी नौयत को। रमन मलिक साहब, आपने अभी सुना मोहम्मद अदीब जो बता रहे थे, मैं इस पर अब आपका रुख जानना चाहता हूं। मैं हर एक पॉइंट जो ये कथित विज्ञानी साहब हैं, मैं इनका हर एक पॉइंट को ध्वस्त कर सकता हूं, और अभी करता हूं आपके चैनल पे। सबसे पहली बात, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जैन मंदिर हो, या ईसाइयों का या यहूदियों का मंदिर हो, उस सब के लिए परमिटेड है। इट इज एन ओपन ऑक्शन। ओपन ऑक्शन जो होती है उसके अंदर ड्रॉ ऑफ लॉट आता है, जिसका ड्रॉ ऑफ लॉट आएगा उसको दे दी जाएगी। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, ये बोलते हैं जी प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। सरकार का काम नहीं है साहब प्रोवाइड कराना। द गवर्नमेंट इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू गिव यू अ रिलीजियस प्लेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ा है मेरे पास, ये बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है सरकार अगर सेकुलर है तो सरकार का किसी भी धर्म में कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज, आप ये बार बार ये बोले कि जी हमारा हक बनता है, आपका हक नहीं बनता साहब। इस गुरुग्राम शहर के अंदर आपकी जानकारी के लिए 233 एकड़ से ऊपर जगह, ये मेरी इंफॉर्मेशन जो है, मेरे को लगता है पूर्णतः ठीक है, आगे पीछे कुछ होगी तो मैं उसको देख सकते हैं, बट 230 एकड़ के करीब जगह है। गुरुग्राम के अंदर अंदाजन 45,000 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। उस मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत मोटा मोटा अगर मैं देखूं 50% लोग, क्योंकि महिलाओं को तो अधिकार देते नहीं है नमाज पढ़ने जाने का मस्जिदों में, तो आधे लोग जाते हैं, 20-25 हजार लोग हैं, उनके लिए आपके पास 230 एकड़ है। और जहां मैं रहता हूं सेक्टर 49 गुरुग्राम में, मैं खुद गुरुग्राम का बाशिंदा हूं, उसके आसपास मैंने गूगल मैप पे देखा कि जी कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिद नियर मी, तो कोई 12-15 साइट्स आ गई। वो 8-9 किलोमीटर का रेडियस के अंदर 8-9 साइट्स आ गई। मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये कम है 40,000 लोगों के लिए, 20,000 लोग जो टोटल हैं, और जो आप मेवात से बुला लेते हैं, आपको दिल्ली से एतराज है, आपको जो बिल्कुल गुड़गांव के साथ लगता है, लेकिन मेवात से आप बुलाएंगे उसमें आपको एतराज नहीं है। ये जो पॉलिटिसाइजेशन है ना, जाजा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसका गुड़गांव का मामला है, आपको वहां पे पॉलिटिसाइजेशन करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप लोग करेंगे। अगर दूसरा करेगा तो आपको इतराज होता है। और मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं, किसी को भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो जी, गवर्नमेंट लैंड का मिसयूज करने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो रोड हो, पार्क हो, पार्किंग हो, कुछ भी हो। आपका अगर कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, फेस्टिवल होता है 1 या 2 बारी साल में, आपका कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, आप परमिशन लें, बाकायदा करें। एक रेगुलर प्रोसेस में अगर आपको अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है तो या वो घर पे करें या अपने मंदिरों में करें। हिंदुओं के लिए मंदिर है, गुरुद्वारा है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए गिरजाघर है, आपके लिए मस्जिद है, मदरसे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन है। और अगर आपको ये चाहिए कि आपके ऑफिस के नीचे हो तो सॉरी, ये नहीं होगा। आपका ऑफिस, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आप या तो छुट्टी लेकर वहां जाइए नमाज पढ़ने, आपको 1 घंटा का छुट्टी मिलती है तो 1 घंटा लीजिए, दैट इज बिटवीन यू एंड योर कंपनी।
ठीक है, आपको लेकिन ये ऑफिस जो के पॉइंट पास यहाँ पर पहुंचाने की मोहम्मद हमारी कोई अदीब कह जिम्मेदारी रहे नहीं। थे कि जब टाउन प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग में कम्युनिटी सेंटर या रिलीजियस प्लेसेस के नाम पर मस्जिद के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। इसकी फिर से एक बार मैं सवाल नहीं, उनसे करना मस्जिद के लिए चाहूंगा, नहीं होती साहब, ना लेकिन मंदिर के लिए लेकिन होती है, मैं ना मस्जिद के लिए हाँ होती है। मैं मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना, मैं बता दूं, मलिक एक साहब मिनट सुनिए, एक छोटा सुनिए। ब्रेक लेना है मुझे, नहीं, जरूरी है। आप बिफोर यू फौरन बस कुछ सेकंड्स के बाद नहीं आराम नहीं, के पास। पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं इसी सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, ब्रेक लेना यहाँ पर जरूरी है। पहले मैं आपका मुगालता क्लियर कर दूं और इनका भी ब्रेक अनाउंस करते हैं, ब्रेक के बाद इसका आप जवाब कंटिन्यू कर दीजिए। हम फिर से हाजिर हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर है कि हरियाणा के अलग अलग सेक्टर्स में जुमे की नमाज को लेकर जो खुले में अदा की जाती थी, उनको लेकर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था और उस पर अब जो वज़ीर आला का बयान आ गया है, तो अब यहां से आगे इसकी नौयत क्या होने जा रही है, इस पर दो रुख क्या है, इस बारे में अब मोहम्मद अदीब साहब से बात कर रहे थे, जो मेंबर हैं गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के और साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक्स MP हैं। साथ ही बीजेपी के तर्जुमान रमन मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो DTP हो या HSVP हो, जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इनका मैंडेट ये है कि साइट्स निकलती हैं रिलीजियस प्लेसेस के लिए। रिलीजियस प्लेसेस इज ओपन फॉर ऑल। आप उसमें जब एप्लीकेशन डालते हैं तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप भरें और उसके बाद इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जिसका आ गया उसको दे दिया। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसको दिया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उसी जगह अगर एक एरिया के अंदर 3 मंदिर बन रहे हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए अदीब साहब। अब आपको ये काउंटर करना है, ये जो बता रहे हैं कि टाउन प्लानिंग में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मस्जिद मंदिर या उनकी जगह पहले से दी जाए, इसका जवाब दें। दूसरा ये कि आबादी के हिसाब से मस्जिदें वहां ठीक ठाक तादाद में हैं, ये अलग है बात कि थोड़ी दूरी पर है, लोग नजदीक के वजह कर कहीं खुले में नमाज पढ़ने की सहूलत चाहते हैं। अदीब साहब जवाब। पहली चीज तो इनकी ये कहना कि वहां 12-14 मस्जिदें मौजूद हैं, ये सरासर झूठ गलत है जी। उस पे कब्जा है, मैं ट्वीट कर और चुका हूं, इन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है, कर चुका हूं, देख लें, और गूगल मैप दिखाता है। आप बीच में न बोले, मैं आपकी बात सुन ले, मेरी बात जी। पहली बात ये कि ये थोड़े से लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं जो हर सेक्टर में 12 सेक्टर में कहा कि ये पब्लिक प्लेस हो गई है, नमाज बंद कर दी गई, और उसी स्पॉट पर उसी दिन दिल्ली से बुलाए गए पॉलिटिशियंस, उन्होंने तकरीरें करी और ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन तकरीरें करी, बुरा भला कहा, और ये बड़ा जायज है। कोई आदमी अपनी इबादत करे वो नाजायज है, लेकिन इनको हक है कि उस नमाज को या उस इबादत को तबाह करना, नुकसान पहुंचाना, गालियां देना, लाउड स्पीकर लगाना, ट्रक खड़ा करना, गोबर डाल देना, ये इनके मजहब का पार्ट बनने जा रहा है। ये एक मिलिटेंट, ये हिंदू मजहब इतना सेकुलर, इतना अडॉप्टेबल मजहब है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप तैयार हुआ है, और इस मिलिटेंट ग्रुप इसके बाद फख्र कर रहे हैं। हमने बहुत साल पहचान लिया, पहले जी चलते हुए एक आपने रख दिया पाकिस्तान का। अच्छा, दोबारा नहीं होगा। जी अच्छा, अब आप सुनिए, मिलिटेंट आदमी को मारकर जश्न मनाए, ये मिलिटेंसी नहीं है। गांधी को मारकर जश्न मनाए और उसकी पूजा करें, उसके मंदिर बनाए, ये मिलिटेंसी नहीं है। लोगों के घर में घुस के पूछे कौन सा खाना खाते हो, उसको कत्ल कर दें, ये मिलिटेंसी नहीं है। तो क्या है ये क्या है? हिंदू मजहब नहीं सिखाता इसको। क्यों गौ हत्या करते हो? मत करो। कौन करता है गौ हत्या? कौन करता है गौ हत्या? अरे तुम बेचते हो, जाओ उस इलाकों में बेचो, तुम बेचते हो, तुम्हारे किसान बेचते हैं। आपने देखा है,
हाँ नहीं, हम लोग लगता है टॉपिक से थोड़ा अलग चले जा रहे हैं। टॉपिक के मौजू पे रहते हैं। बात यहां पर हो रही है नमाज को लेकर। सवाल ये उठा कि अगर वो पब्लिक प्लेस है तो फिर किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग वहां पर आकर किसी तरह की पूजा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल है, ये जायज सवाल है। अगर एक धर्म नहीं कर सकता तो दूसरा धर्म कैसे कर सकता है? लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। जी अदीब साहब बोलिए। जी जी, देखिए मैं कह रहा हूं पुलिस का काम है रोकना, इंतजाम देखना। पुलिस वहां खड़ी रहती है, 10-15 लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और फैसला करते हैं कि हम जो कहेंगे वो किया जाएगा। ये जो इनका कहना है कि इतने एकड़ जमीन, अरे भाई दे दो हमें, साहब ये देख हम रहे कब पढ़ना चाह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अभी मैंने गूगल करा है। लेकिन ये देखिए अभी गूगल करा है। आपने गूगल करा मैप पे ऊपर की मस्जिद नियर मी, ये देखिए ऊपर लिखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, वो दिखाई दे रहा है। और उसी पे अदीब साहब ने जो जवाब दिया आपने सुना शायद, वो ये कह रहे हैं अदीब साहब, ये देखिए गूगल मैप पे दिखा रहे हैं ये रमन मलिक साहब के मस्जिद अबाउट में तो 17-18 ऐसे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप बताइए इस पर क्या कहना है? क्या ये मसाजिद नहीं है, या अगर है तो क्या खुलती नहीं है? कौन इस पर काबिज है? नहीं, इस पे यही लोग काबिज हैं और ये वक्फ की जमीनों पे काबिज है। मैं गारंटी देता ये जो हमको एक भी मस्जिद के ऊपर किसी हिंदू ने कब्जा करा हुआ तो मार मार के भगा देंगे बाहर। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप वादा है, बाकायदा वादा है, माफी मांगेंगे। वादा है, बोलिए वादा करते हैं आप? वादा है, बोलिए रमन मलिक साहब, वादा करते हैं आप? ये अदीब साहब पूछ रहे हैं। भाई साहब किसी मस्जिद के ऊपर हिंदू ने कब्जा नहीं करा हुआ। जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जो उन्होंने किराए पे दी हुई है या किसी लिटिगेशन में, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जबरन कब्जा किसी मस्जिद के ऊपर किसी हिंदू ने नहीं करा हुआ गुड़गांव। चलिए अदीब साहब जवाब दीजिए। भाई देखिए ऐसा है जी, जब एक बुनियाद नफरत पे रखी जाए और एक बुनियाद एहसास से कमतरी पे हो, आप उससे क्या बहस करेंगे? वो दिन भर झूठ बोलता है और वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई मस्जिद है तो क्यों कोई आदमी मस्जिद में नहीं जाएगा? सवाल ये है क्योंकि आप सियासत करना चाहते हैं साहब, आप जो डेवलप किए गए झूठे उसमें सियासत को नहीं इस मस्जिद के विषय के ऊपर चलाना चाहते हो। क्योंकि आप वो पापियों में से हो जो मस्जिद के नाम पे, नमाज के नाम पे बेच बेच के अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हो। मैं आपसे आज पूछता हूं, ये गूगल मेरे बाप का नहीं है ना आपके है, ये गूगल अपने आप चलता है। और अच्छा ठीक है, मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं, जो 12 मसाजिद के नाम यहां बता रहे हैं कि स्पॉट्स के तौर पर इनको दिखाई दे रहा है। अदीब साहब अगर आपका ये क्लेम है कि उन मसाजिद पर या उनमें से बेशतर पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो क्या आप यहां पर बता पाएंगे अभी कि वो कौन कौन से इलाके हैं, कहां की मसाजिद है? जी, एक मस्जिद ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को पोजीशन में हो। सब पे कब्जा है, सब पे लिटिगेशन है, हम जा नहीं सकते वहां पर। और ये कह रहे हैं ये हमको आप सुन लीजिए, आप अच्छा फिर ये बोल रहे हैं मलिक साहब बारी बारी से बात करते हैं। आप दोनों लोग बिल्कुल, आप दोनों लोग काफी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बारी बारी से प्लीज। मस्जिद, उसके बाद जामा मस्जिद, सदर बाजार, उसके बाद सराय। अच्छा आप जरा नाम सुन ले फिर जवाब दे दीजिएगा अदीब साहब। एक मिनट, मैं तो मस्जिदों के नाम दे रहा हूं। अंजुम मस्जिद, मस्जिद शरीफ, मुझे अब बताइए ये दिखा नहीं है, सब मालूम है सब पे। अब मलिक साहब जरा जवाब सुन लेते हैं। अदीब साहब बोलिए। कब्रिस्तान है जी, बोलिए। अंजुम बगिया कब्रिस्तान है, उसमें मस्जिद नमाज जुमे की मना की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने। वो कहा सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा। आपको मालूम पब्लिक लैंड पे भी मना करिए, जहां कोई अगर पंगा हो वहां पे भी मना करिए। रमन मलिक साहब देखिए ये बात सही नहीं होगी, ये तरीका सही नहीं है। बोलने दीजिए, एक एक करके बात कीजिएगा। आप दोनों पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, प्लीज थोड़ा सा कोरम मेंटेन कीजिए। भाई झूठ बर्दाश्त नहीं होता। नहीं तो आप सुन के बाद में अपने बारे में बोल दीजिएगा ये झूठ बोल रहे हैं ना, मैं क्या मना कर रहा हूं। जी अदीब साहब मैं बोलूं अगर ये जी हाँ नहीं बोलिए वक्त कम है, लेकिन बोलिए। ये है इनका कहना यह है कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ये भजन पढ़ रहे हैं, ये भजन गा रहे हैं। नहीं इनकी समझ में बात नहीं आती है हाँ। कि आपके किसी प्रोग्राम को कहीं पर भी
अगर कोई मुसलमान उसको तंग करे, खराब हो, हम खड़े होंगे, उसको कंडेम करेंगे। कम से कम इतनी जुर्रत करिए। आप देश को नहीं बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू मजहब को बदनाम कर रहे हैं। अदीब साहब, आपने बताया कि किन किन मसाजिदों पर इजाजत नहीं है, वो बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, ये जो 12 मस्जिदें बता रहे हैं, ये कोई 113 सेक्टर में नहीं है। जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोग वहां काम करते हैं, ये इंटरनेशनल सिटी है, ग्लोबल सिटी है, यहाँ हजारों लोग काम करते हैं और उनको नमाज के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और जो जगह दो हैं हमारी जहां नमाज होती है, एक राजीव चौक पर और एक सेक्टर 57 में, यहाँ 4-4 बार जुमा पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान में कहीं इसकी मिसाल मिलेगी? जगह ही नहीं है। 4-4 बार, 12:30, 1, 2, 1:30, 4 बार नमाज पढ़ी जाती है। ये कोई प्रॉब्लम यहां नहीं थी, लेकिन ये जब से यूपी इलेक्शन का मसला आया है, जब से ये लोग खड़े हो गए, और ये चंद लोग हैं, ये कोई बहुत लोग नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि इसके हल की तरफ अभी जो है, या तो ये हो कि नमाज पढ़ना ही लोग बंद कर दें तो हल हो जाएगा, शायद इसी हल की तरफ लोग बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर ये हो कि जो मसाजिद या जो इलाके जिसमें लिटिगेशन है या जिसमें किसी और तरह की कोई दुश्वारी है, तो उसको खोलने का रास्ता अगर बन जाए तो लोग वही नमाज अदा करेंगे, बाकी जगह नमाज अदा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वज़ीर आला ने यह जरूर कहा है कि इंतजामिया से उन्होंने कहा है कि सौहार्दपूर्ण मामले में या माहौल में इस मसले का हल निकले। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने अपना वक्त निकाला, हमारे पास अब वक्त नहीं रहा, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहां पर रोक रहे हैं। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।